क्या बिगड़ा इन बच्चों ने? 2 घंटे हो गए आप हमारे स्वागत के अंदर, सत्कार के अंदर, और मेरे से मैं कह 1000 लोग बैठे। अब उनके मन में रणवीर ने सापो बंदा काढ़ियो और हूँ मोटी रणवीर हूँ, ठीक हूँ, मेरा नंबर ही को लाग्यो है। दूसरो इतना जणों ने भाई भूल चूक तो घड़ा जणा हमें थे के फलोड़े सापो बंधायो, फलोड़े माला पहराई, तो के मोटी मैं हूँ तो सापो बंधाई, मेरे हूँ माला ही को पहराई नहीं हो। गाँव में मोटी हुई गाँव हूँ भाई हूँ, हुई ठीक टनको आदमी हूँ, मेरे घर में मुखिया हूँ, मारे हिरे को मुखिया हूँ। हमें हैंगोंगे नौ तो आओ मी ले जलाई है थे लोग बतावे जगह है संचालन करता हनुमान जी बोल लिया पड़िया। तो मतलब एक विवाद को विषय हो जाए, मिनको ने लागे के मोटी हूँ हकरो मन मंच बात नहीं बनायो, मेरे कने माला नहीं पहराई, मेरे कने सापो नहीं पहरायो, खर्चो एक नेरो करनो, समय नेरो खराब करनो और विवाद भी बड़े नाराजगी नेरी है, कौन ही क्यों करनो। अपने माननीय विधायक जी के सिवाय, आगे से आप ये नोट कर लें, माननीय विधायक जी के सिवाय किसी भी बुलाए उसमें खेल कूद प्रतियोगिता में केवल खिलाड़ी को बुलाया जाए, और जो भी वार्षिक उत्सव हो उसमें बहुत बड़े शिक्षाविद को, बहुत बड़े लेखक को, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को, जिससे ये बच्चे सीख सके, उसे प्रेरणा मिल सकती है। हमने तो ये बदलाव हमें करना पड़ेगा। ये शिक्षा के मंदिर है, ये राजनीति का मंदिर नहीं है। राजनीति के मंदिर है यदि किसी को करनी है ग्रामवासियों को, तो ये ध्यान से कान खोल कर सुन लो। 15 अगस्त और 26 जनवरी आप लोगों के लिए होता है, वो पर्व राष्ट्रीय पर्व होता है। उस दिन आप आइए, जितने आपके लोगों को बिठाना आप करिए, साफा बनाइए, स्वागत करिए, उत्साह से मनाइए। नहीं तो ये खेल कूद प्रतियोगिता है और दूसरा ये जो होते हैं आपके वार्षिक उत्सव, ये केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए होते हैं। तो उसके अनुकूल इनको हमें बुलाना चाहिए, दूसरे लोगों को कम से कम, ताकि समय भी बचे और खर्चा भी बचे और विवाद से भी हम बच सकें। इस शिक्षा को मंदिर को बनाना है हमें। अच्छा, दूसरी चीज देखियो थे, बुरा कोई मत मानना, मैं 2-3 मिनट और लूंगा और काम की चीज ही बोलूंगा मैं, सारी की सारी। बच्चों बैठ जाओ आप पीछे, उनको बच्चों को सुनाई नहीं देता है। थोड़ा आपके लिए 2 मिनट रखे हैं मैंने, लास्ट में आपके लिए जोश और उत्साह भरूंगा। निश्चित रूप से अगली बार आप जीतो को कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं पाएगी, ये मेरा विश्वास है। थोड़ा सा झुकता रहूं साहब, आप आगे पधारो। आप, अरे आप हमारे पूजनीय हो, आदरणीय हो, आप आगे पधारो साहब। यहाँ देख लो, सब जगह गड़बड़ी हो जाएगी तो चल जाएगी। ध्यान से सुनना, चाहे एक डॉक्टर गलत बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 की हत्या, डेथ हो जाएगी गलत दवाई से। एक इंजीनियर खराब बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पुल गिर जाएगा, टूट जाएगा तो 10-20 कैजुअलिटी हो जाएगी। परंतु यदि एक अध्यापक गलत चयन हो जाता है तो पूरी भावी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। इसलिए अध्यापक का गलत चयन नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों ये निजी विद्यालयों की आवश्यकता पड़ी, मुझे बताइए आप। आज 80 से दशक से पहले एक भी सरकारी निजी विद्यालय हो तो मुझे बता दीजिए, एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो मुझे बता दीजिए। जितने IAS, IPS, जितने वैज्ञानिक, जितने बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े शिक्षाविद बने हैं, वो सारे सरकारी स्कूलों से पढ़ गए हैं। 80 के दशक के ये जो बैठे हैं, इन सबको पता है, आप और हम सब उस पीढ़ी के लोग हैं। वह ऐसे सैनिक सरकारी विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रही है, इसीलिए ये निजी विद्यालय पनपे हैं। हमारी कमजोरी के कारण से निजी विद्यालय पनपे हैं, नहीं तो सरकारी विद्यालय के अंदर ईमानदारी से, क्योंकि बालक का निर्माण इन विद्यालयों के अंदर होता है। और पूरी देश की दशा और दिशा सुधारने की यदि कोई क्षमता और ताकत रखता है तो ये शिक्षक गण है। किसी भी देश और समाज की यदि दशा और सुधारने की किस प्रकार रखते, मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के माध्यम से, कि सबसे बड़ा निर्माण होता है वो है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि एक व्यक्ति खराब निर्माण कर देते हो तो वह पूरा परिवार खराब बन जाता है आपका, वह पूरा इस प्रकार से पूरा समाज दूषित हो जाता है आपका, और राष्ट्र की सारी व्यवस्थाएं आपकी चरम हो जाती है। तो इसलिए इन विद्यालय के तमाम गुरुजनों से, मैं शिक्षक वृंदों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप ईमानदारी से आप यदि ठान लें, क्योंकि निर्माण आपके द्वारा ही होना उस बालक का। आज विद्यालय से बालक निकला हुआ और हाथ में पत्थर उठाता है, किसी के मारता है, तो वह हमारे शिक्षकों की कमी है। यदि विद्यालय से बालक पढ़ा हुआ और वह कहीं शराब का तस्कर बनता है, यदि रोजे
किसी को नहीं इन विद्यालय के गुरुजनों को, शिक्षकों को जाना है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में कहीं कमी रही होगी। तो परिवार वाले भी ध्यान से सुन लो, आप लोग भी। 6 घंटे विद्यालय के अंदर बालक रहता है, बाकी 18 घंटे आपके पास रहता है। आपकी भी बराबर जिम्मेदारी बनती है, आप भी उस बच्चे के ऊपर अंकुश रखना, आप भी देखना उसको किस प्रकार से बालक हरकतें करता है, कैसा व्यवहार करता है ये, क्योंकि संगत का ध्यान बहुत बड़ा उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए यदि एक बालक अच्छा बन जाता है, यदि एक बालक सुधर जाता है, तो पूरा परिवार सुधर जाता है, और पूरा परिवार सुधर जाता है तो पूरा समाज सुधर जाता है, और पूरा समाज सुधर जाते हैं तो समुचित राष्ट्र सुधर जाता है। इसलिए हमें सारी की व्यवस्थाएं हैं, वो इस शिक्षक के मंदिर से इस बालक का निर्माण होता है। तो तमाम गुरुजनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम मन से और जिम्मेदारी से इस विद्यालय के अंदर पढ़ाएं। जहां शिक्षक नहीं है वहां हमें शिक्षक लगाने की व्यवस्थाएं कराएं। हमारी सरकार कहती है जहां नहीं है लगाइए, अभी और लगा रही है। 20 तारीख से हमारा चल रहा है इसके अंदर, तो जितने भी सरप्लस टीचर है वो सारे विद्यालयों के अंदर आ जाएंगे। आपके सारे विद्यालयों के अंदर कोई विद्यालय ऐसा नहीं बचेगा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय। ये सरकार कहती है। सरकार कौन है? सरकार है माननीय विधायक जी, ये सरकार है। हम जिले के संगठन चलाते हैं, जिले का महामंत्री हम सरकार है। हम जो बात कहते हैं वही सरकार की भाषा बोलते हैं और वही सरकार करती है। तो इसलिए मैं ग्रामवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत ही कम समय के अंदर सारे विद्यालयों के अंदर आपको आवश्यक टीचर मिलेंगे, और उसके बाद सारे प्रिंसिपल भी मिलेंगे और सारे व्याख्याता भी मिलेंगे। साल भर